हेलो गाइस, वेलकम टू मांगलिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी MIB मेरठ। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चालू है। घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक। लास्ट पार्ट में हमने पेडिग्री के लिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। ये पेडिग्री का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें थोड़ी सी और आगे की बातें करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसके बाद में फिर आप पार्ट 2 पे, वरना ये समझ में आएगा नहीं और आपको प्रॉब्लम होगा। कल थोड़ा नॉइज़ का भी प्रॉब्लम था, बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा था। कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा कम करने की, लेकिन सभी घर पे ही हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ट्राई करिए एडजस्ट करने की थोड़ा। चलिए, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। कल हम लोग ने जीन्स के बारे में देख लिया था, कितने टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, क्लासिक नॉन क्लासिक, वो देख लिया था। एक्स लिंक वाई लिंक का मतलब देख लिया था। सिंबल्स देख लिए थे हमने कि पेडिग्री में कौन कौन से सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक। आज हम लोग एक एक करके सारे डिसऑर्डर की बातें करेंगे। पहले बात कर रहे हैं हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। हमारे पास डिसऑर्डर ही पूछे जाते हैं CSIR में। ठीक। ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? पहली चीज़ कि जिस भी जीन की वजह से ये हो रहा होगा वो ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ना कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और जिस एलील की वजह से हो रहा होगा वो एलील डोमिनेंट होगा, ना कि रिसेसिव। यानी कि मान लिया हमारे पास कोई जीन A है, तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है, उसके पास में हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है और हर एक क्रोमोसोम पे एक जीन के 2 एलील प्रेजेंट होंगे। तो उस क्रोमोसोम की एक कॉपी पे कोई एक एलील होगा, दूसरे पे कोई दूसरा एलील होगा। इस जीन की 2 कॉपी हमारे पास, इस जीन की 2 फॉर्म्स एक्चुअली, जिनको हम बोलते हैं एलील्स, जो हो सकते हैं एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। ये हैं एलील्स। ठीक। कैपिटल A को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं कि ये डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डोमिनेंट एलील वो एलील होता है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करे। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई एलील अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो रिसेसिव एलील है। इस केस में कंडीशन ये है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर तब होगा जब कैपिटल A एलील प्रेजेंट होगा उस जीन का। अगर जीन A है, ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसमें 3 जीनोटाइप पॉसिबल हैं। या तो जीनोटाइप कैपिटल A होगा, यानी कि दोनों कॉपी उस इंसान के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल A होंगी। या हो सकता है कि वो इंसान हेटेरोजाइगस हो, यानी कि उसके पास में एक कॉपी कैपिटल A की और एक कॉपी स्मॉल a की हो सकता है उसके पास में दोनों कॉपी स्मॉल a की हो। ठीक। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं जीनोटाइप, यानी कि 3 ही टाइप की जीनोटाइप पॉसिबल है। कैपिटल A इसका मतलब क्या है कि होमोजाइगस डोमिनेंट। स्मॉल a का मतलब क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। और ये हेटेरोजाइगस। क्योंकि A एलील की वजह से, कैपिटल A एलील की वजह से डिसीज़ आएगी या डिसऑर्डर आएगा। ठीक। तो और ऊपर से ये है डोमिनेंट एलील, यानी कि अगर ये एक भी कॉपी इसकी प्रेजेंट होगी तो ये डिजीज़ कॉज करा देगा। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास में इस एलील, इस जीन की दोनों फॉर्म कैपिटल A ही प्रेजेंट है, तो इसमें ऑब्वियसली मान लीजिए कि फीमेल रही होगी और उसके अंदर दोनों कैपिटल A हैं, तो इसका मतलब इसमें डिजीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल A की वजह से या डोमिनेंट एलील की वजह से डिजीज़ हो रही। इसके केस में देखो, मान लिया ये भी कोई फीमेल है, इसमें कैपिटल A की एक भी कॉपी नहीं है, इसका मतलब इसमें डिजीज़ हो ही नहीं सकती। अगर डोमिनेंट एलील की वजह से डिजीज़ हो रही है और वहाँ पर है ही नहीं, तो डिजीज़ होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हम बात करें हेटेरोजाइगस की, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिजीज़ हो या ना हो। तो क्योंकि ये डोमिनेंट एलील की वजह से हो रही है, डोमिनेंट एलील यहाँ प्रेजेंट है एक। डोमिनेंट एलील वो होगा जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी कि मतलब ये कैपिटल A स्मॉल a के इफेक्ट को बंद करेगा और अपना इफेक्ट
दिखाएगा, यानी कि इसकी वजह से हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज़ आएगी। यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में यही 3 जीनोटाइप पॉसिबल हैं। इन 3 जीनोटाइप में से अगर एक भी कैपिटल ए किसी के पास प्रेजेंट है तो वो डिसऑर्डर देगा। तो या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर वो हेटेरोजाइगस हो। होमोजाइगस रिसेसिव में डिजीज़ होगी नहीं, क्योंकि इसके पास में कोई कैपिटल ए है ही नहीं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे तो सॉल्व करेंगे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स। एक केस ये है, मान लिया कि फादर एंड मदर मैरिज लाइन, उसके बाद इनकी प्रोजेनी होती है। एक इनके मान लिया सन होता है, एक मान लिया इनके डॉटर होगी। दोनों में डिसऑर्डर दिख रहा है। अगर इस टाइप की पेडिग्री उसने किसी ने दी और उसने बोला कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब हमें पता है कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो जहाँ एक भी कैपिटल ए या जहाँ एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा वहाँ डिजीज़ दिखेगी। यानी कि अगर इन दोनों में डिजीज़ दिख रही है तो इन दोनों के पास में एटलीस्ट एक कैपिटल ए होना चाहिए। हो सकता है दूसरा कैपिटल ए हो या दूसरा स्मॉल, यानी कि इसके पास कैपिटल ए या फिर कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है। सेम केस इसके पास में कि या तो दोनों कैपिटल ए हो या फिर एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। अब इतनी बेसिक चीज़ तो हमें पता ही कि अगर हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उनमें से 23 क्रोमोसोम्स हमें फादर से मिलने, 23 में मदर से मिलने। यानी कि अगर हमारे पास किसी जीन की 2 एलील्स हैं तो ऑब्वियसली हमें एक एलील मदर से मिलेगा, एक एलील फादर से मिलेगा। अब अगर इन दोनों प्रोजेनीज के पास में कैपिटल ए है, यानी कि ये कैपिटल ए या तो मदर से या फादर से किसी एक से तो आया ही होगा। अब अगर उनमें कैपिटल ए होता तो उनमें भी डिसऑर्डर आता, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिसीज शो करेगा। लेकिन पेरेंट्स में एक में भी डिसऑर्डर नहीं दिखा रखा। इसका मतलब क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि मदर फादर किसी के पास भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के पास में डोमिनेंट एलील आया? यानी कि इनमें अगर डिसीज़ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट केस में नॉर्मल कंडीशन केवल स्मॉल ए केस में दिख सकती है। यानी कि इसने बोला कि मदर और फादर दोनों के पास में स्मॉल ए लेकिन बच्चे के पास में कैपिटल ए है, तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। यानी कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट केस को फॉलो नहीं कर रहा है। हो सकता है किसी और को कर रहा हो, लेकिन ऑटोसोमल को तो नहीं कर रहा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लिया मेल फीमेल में मैरिज हुई, उनका एक सन है, एक डॉटर है। मदर फादर दोनों में डिसीज़ है, एक सन में डिसीज़ है लेकिन डॉटर में डिसीज़ नहीं है। पेडिग्री सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि जिस चीज़ के बारे में हम कंफर्म हो कि ये 100% श्योरिटी के साथ यही होगा, सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें पता है कि अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ की बात कर रहे हैं और हमें डिसीज़ अगर दिख रही है तो एटलीस्ट जिन में डिसीज़ है उनके पास में एक कैपिटल ए तो होना ही चाहिए। ठीक, जिसके पास में डिसीज़ नहीं है इसका मतलब उसके पास में एक भी कैपिटल ए नहीं होगा, इसका मतलब उसके पास में दोनों स्मॉल ए होंगे। अब हमें सिर्फ मेल फीमेल का क्रॉस करा के देखना और ये देखना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। अगर हम मान लें कि इन दोनों के पास में दूसरी कॉपी स्मॉल ए की थी, यानी कि हम मान लें कि फादर का जीनोटाइप ये था, मदर का जीनोटाइप ये था, और हम इसका क्रॉस करा के देखें कि मान लिया ये मेल है, मान लिया ये फीमेल है। चेकर बोर्ड जो बनाते थे हम पहले, पुन्नेट स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या कंडीशन है? कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। इन दोनों की वजह से कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है। यानी कि अगर पेरेंट्स के पास में ये कंडीशन हो तो उनमें डिजीज़ होने वाला इंडिविजुअल भी मिल सकता है और नॉर्मल भी मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि इस पेडिग्री में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ये हो सकता है। ठीक,
करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस चीज़ पे कंफर्म हो पहले उसको लिखो। जैसे हमें पता था कि अगर ये डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल डोमिनेंट हम मान रहे हैं इसको, तो हमें ये सबसे पहले मानना पड़ेगा कि इनके पास में एक डोमिनेंट एलील होगा जिसकी वजह से डिसीज़ आ रही है। जिसके पास में डिजीज़ है ही नहीं, इसका मतलब उसके पास में कैपिटल ए एक भी नहीं होगा, इसका मतलब दोनों स्मॉल ए होंगे। अब बस पेरेंट का जीनोटाइप बना के सोच के हम लोग चेकर बोर्ड बना के भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करने का तरीका ये है कि अगर एक बच्चे के पास में कैपिटल ए है, एक के पास में स्मॉल ए है, तो किसी ना किसी पेरेंट के पास में स्मॉल ए होगा ही होगा। यानी कि अगर हम इसको ध्यान दें तो इसके पास में 2 स्मॉल ए हैं। हर एक इंडिविजुअल में एक कॉपी मदर से आएगी, एक कॉपी फादर से आएगी। तो अगर हमने इसके बेसिस पे और डिसीज़ के बेसिस पे हमने लिखा कि फादर के पास में एक कैपिटल ए होना ही चाहिए, मदर के पास में एक कैपिटल ए होना ही चाहिए क्योंकि डिसऑर्डर दिख रहा है, तो इस बच्चे की हेल्प से, जिसमें डिसीज़ नहीं है, हमें पता है कि इसके पास में दोनों स्मॉल ए हैं, तो इसका मतलब इसका एक स्मॉल ए फादर से आया होगा और एक स्मॉल ए मदर से आया होगा। यानी कि एक स्मॉल ए यहाँ पर होना चाहिए और दूसरा स्मॉल ए यहाँ पर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चेकर बोर्ड बनाने के बाद हम एक तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने जो बोला वो सही है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में। ठीक, दूसरा टाइप है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है? मान लिया वापस से कोई एक जीन ए था, डिप्लॉयड कंडीशन है, इसके पास में 2 एलील्स हैं, या तो कैपिटल ए या स्मॉल है, ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव एलील। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या है कि जो जीन है वो प्रेजेंट है ऑटोसोम पे और उसका जो एलील डिसऑर्डर क्रिएट करा रहा है वो प्रेजेंट, वो है रिसेसिव एलील। यानी कि अब डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में डिजीज़ नहीं हो सकती, रिसेसिव के केस में होगी। अब इसमें भी हमारे पास 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। या तो किसी इंडिविजुअल के पास में दोनों कॉपी कैपिटल ए की हो, या हो सकता है कि दोनों एक फॉर्म कैपिटल ए हो, एक फॉर्म स्मॉल ए हो, या फिर हो सकता है दोनों स्मॉल हो। यानी कि या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, या होमोजाइगस रिसेसिव होगा, या वो होगा हेटेरोजाइगस। सबसे पहले हमें देखना है कि किस केस में यहाँ पे डिसऑर्डर दिखेगा। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि रिसेसिव एलील की वजह से डिसीज़ होगी, पहली चीज़। क्योंकि रिसेसिव एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता। यानी कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो डिसीज़ होगी या नहीं होगी? तो डिसीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से स्मॉल ए की वजह से भी डिजीज़ नहीं आ पाएगी, यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। इस केस में देखें अगर होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इसके पास में तो स्मॉल ए एक भी नहीं है, तो इसके पास में डिसीज़ होने का चांस वैसे भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर भी इंडिविजुअल नॉर्मल दिखेगा। लेकिन अगर इसके पास में दोनों कॉपी स्मॉल ए की हैं, रिसेसिव एलील की हैं, तो यहाँ पर डिजीज़ होगी। क्यों? पहली बात तो ये कि रिसेसिव एलील की वजह से हो रहा है डिसऑर्डर। दूसरा, कोई डोमिनेंट एलील भी नहीं है जो रिसेसिव के फंक्शन को ख़त्म करे। तो दोनों कॉपी अगर स्मॉल ए की हैं तो यहाँ पे डिसऑर्डर हमें ऑब्वियसली दिखेगा। ठीक तो अगर कैपिटल ए है तो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए है तो भी नॉर्मल होगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के फंक्शन को ख़त्म करेगा। और अगर स्मॉल ए है तो डिसऑर्डर आएगा। यानी कि यहाँ पर एक केस ऐसा होगा जहाँ पे डिसीज़ दिखेगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या था कि डोमिनेंट एलील की एक भी कॉपी होती तो भी डिसऑर्डर आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक पेडिग्री सॉल्व करके देख लेता हूँ। मान लिया ये एक पेडिग्री उसने बना के दी है। ठीक, दोनों पेरेंट में डिसीज़ है और एक सन में डिसीज़ है।
वापस से हमने क्या करना है, वापस से हमने ये करना है कि जो भी चीज़ के बारे में हम कंफर्म है सबसे पहले उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव में डिजीज़ केवल तब आएगी जब दोनों कॉपी स्मॉल ए की हो, तो अगर इस पेडिग्री में हमें जहाँ जहाँ भी डिसीज़ दिख रही है वहाँ पर कंफर्म होना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर दोनों कॉपी स्मॉल ए ही होंगी, क्योंकि अगर कैपिटल ए की एक भी कॉपी आएगी तो वो डिसऑर्डर को नहीं आने देगी, नॉर्मल डिवीजन पैदा हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर इसमें डिजीज़ है तो ये स्मॉल ए ही होना चाहिए, इसमें डिजीज़ है तो ये स्मॉल ए ही होना चाहिए, इसमें भी डिसीज़ है तो स्मॉल ए ही होना चाहिए। यानी कि मदर फादर में भी स्मॉल ए, उनके एक सन में भी स्मॉल ए। अब इसके पास में डिसीज़ नहीं है तो इसका मतलब इसके पास में एटलीस्ट एक तो डोमिनेंट एलील होना चाहिए, तभी डिजीज़ नहीं होगी वाली। दूसरा हो सकता है कैपिटल ए हो या हो सकता है स्मॉल ए हो, कुछ भी हो सकता है। अब वापस से वही बात है कि अगर मान लिया इसके पास में एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए भी हो, तो इसमें एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए किसी एक पेरेंट से आएगा। मान लिया कैपिटल ए फादर से आएगा और स्मॉल ए मदर से आएगा, तो स्मॉल ए तो मदर से आ गया, लेकिन फादर से कैपिटल ए कैसे आएगा जब फादर के पास में कैपिटल ए है ही नहीं। ठीक, अगर ये कैपिटल ए मान लोगे तो इसका मतलब मदर से भी कैपिटल ए आना चाहिए और फादर से भी कैपिटल ए आना चाहिए। दोनों के पास में डिसीज़ दिख रही है, इसका मतलब दोनों के दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। इसका मतलब कि ये पेडिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पेरेंट ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, दोनों पेरेंट रिसेसिव कंडीशन शो कर रहे हैं, तो इनके किसी भी प्रोजेनी में डोमिनेंट एलील के आने की चांस ही नहीं है। अगर हम इसका भी चेकर बोर्ड बना के देखें एक बार कि हमने माना इसका चेकर बोर्ड बनाया कि मदर के एलील सी हैं, फादर के एलील सी हैं, चेकर बोर्ड अगर हम इसका बनाते भी हैं तो हमें पता है कि स्मॉल ए ही कंडीशन पॉसिबल है, डोमिनेंट एलील आने का चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये पेडिग्री गलत है, ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को शो नहीं कर रही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया एक पेडिग्री ये है, मदर फादर उनका एक सन हुआ, एक डॉटर हुई। मदर फादर किसी में भी डिसीज़ नहीं है, लेकिन उनके सन में डिसीज़ है, और ये पूछा गया है कि क्या ये ट्रेट या डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता। ठीक, अब फिर से वही बात हमको देखनी है कि जिस चीज़ पे कंफर्म हो उस चीज़ को सबसे पहले नोट डाउन करो। हमें पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव केस में डिसीज़ केवल तब आएगी जब दोनों कॉपी स्मॉल ए यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो। इसमें अगर डिसीज़ दिख रही है तो इसका मतलब इसके पास में दोनों कॉपी स्मॉल ए की होंगी। अगर किसी इंडिविजुअल में डिसीज़ नहीं दिख रही है तो ऑटोसोमल रिसेसिव केस में केवल तभी पॉसिबल है जब उसके पास में एटलीस्ट एक कॉपी डोमिनेंट एलील की हो। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास में एक कॉपी डोमिनेंट एलील की होगी, इसके पास में भी एक कॉपी होगी और इसके पास में भी एक कॉपी तो एटलीस्ट होगी होगी। ठीक, अब इस चीज़ से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमको इतना पता है कि इसके पास में अगर दो स्मॉल ए हैं तो एक स्मॉल ए मदर से आना चाहिए, एक स्मॉल ए फादर से आना चाहिए, क्योंकि वही सेम बात है कि हमारा आधा जेनेटिक मटेरियल मदर से आएगा, आधा जेनेटिक मटेरियल फादर से आएगा। तो अगर इसके पास में एक जीन की दो कॉपी हैं, एक जीन के दो एलील्स हैं, तो एक एलील ऑब्वियसली एक तरफ से आएगा यानी एक पेरेंट से, दूसरा दूसरे पेरेंट से। यानी कि अगर इसके पास में एक ए है तो ये ए हो सकता है मदर से मिला हो और दूसरा ए हो सकता है फादर से मिल गया। ठीक, यानी कि अब हमें ये पता चल रहा है कि क्योंकि इनके पास डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब इनके पास में एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील तो होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इनके एक प्रोजेनी में डिजीज़ है, इसका मतलब उसके पास में दोनों रिसेसिव एलील्स हैं, और अगर दोनों रिसेसिव एलील्स हैं इसका मतलब एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा। अब हमें यहाँ से फादर और मदर का जीनोटाइप पता चला। अब इनका क्रॉस करा के एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंडीशन दिख सकती है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, पुन्नेट स्क्वायर हम बनाएं अगर इसका, या चेकर बोर्ड हम बनाएं तो कैपिटल ए दिख सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए दिख सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए दिख सकता है, स्मॉल ए दिख सकता है। यानी कि अगर ये दो पेरेंट हैं तो इनके जो प्रोजेनी होंगे उनमें डिजीज्ड प्रोजेनी भी दिख सकता है और उनमें नॉर्मल भी दिख सकते हैं।
क्योंकि सब में कैपिटल ए है, इसका मतलब नॉर्मल। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पेडिग्री पॉसिबल है अगर हम लोग देखें, क्योंकि अगर ये दोनों पेरेंट हैं तो इनके क्रॉस करने के बाद में जो प्रोजेनी डेवलप होगी, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, उसमें हो सकता है डिजीज प्रोजेनी आ जाए या हो सकता है नॉर्मल आ जाए। अब वो हो सकता है कैपिटल ए हो या वो हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल है, दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। इसका मतलब हम कहेंगे कि हाँ ये ट्रेट या ये प्रोजेनी ऐसा है जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए हमारे पास में दो चीज़ें, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए हम देखें तो एक जीन की दो कॉपी है, दो एलील्स हैं। ठीक, उनका जो एक एलील है वो डोमिनेंट होगा, एक एलील रिसेसिव होगा। इस बेसिस पे उस इंडिविजुअल में 3 केस पॉसिबल हैं, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, या होमोजाइगस रिसेसिव हो, या वो हेटेरोजाइगस हो। क्योंकि डोमिनेंट एलील सिंगल कॉपी में भी होगा तब भी अपना इफेक्ट शो करेगा, रिसेसिव एलील के फंक्शन को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तब तो डिसीज़ आएगी ही आएगी, अगर हेटेरोजाइगस है और डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो उसकी वजह से डिसीज़ अभी भी आ जाएगी। अगर स्मॉल है केवल तब ऐसा होगा कि प्रोजेनी नॉर्मल दिखेगी। ठीक, ये पेडिग्री हमने सॉल्व किया। इस पेडिग्री में प्रॉब्लम क्या था कि इनकी प्रोजेनी में डिसीज़ दिखा रखी है, लेकिन अगर प्रोजेनी में डिसीज़ है इसका मतलब उनके पास में एक कैपिटल ए या डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो इनको ये ऑब्वियसली उनके मदर या फादर से मिला होगा। और अगर ये मदर या फादर में होता तो उनमें भी डिसीज़ दिखती, लेकिन डिसीज़ नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक, सेम केस यहाँ पर है। यहाँ मदर फादर दोनों में डिसऑर्डर दिख रहा है, एक सन में दिख रहा है, एक डॉटर में नहीं दिख रहा है। इसको अगर हम चेक करें तो हमें पता है कि ये नॉर्मल है, इसका मतलब हम कन्फर्म है कि ये स्मॉल ही हो सकता है, डोमिनेंट एलील होगा ही नहीं। इनके पास में एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए। इसके पास में अगर 2 स्मॉल हैं तो इसको एक मदर से मिलना चाहिए, एक फादर से मिलना चाहिए। यानी कि हमें फादर और मदर के जीनोटाइप मिल गए। क्रॉस करा के देखो, दोनों केस पॉसिबल हैं। ये भी आ सकता है तो नॉर्मल प्रोजेनी, या इनमें से कोई भी आएगा तो डिसऑर्डर मिलेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में अगर हम देखें तो ऑटोसोमल रिसेसिव में अब जो डिसीज़ हो रही है वो रिसेसिव एलील की वजह से हो रही है। रिसेसिव एलील का फंक्शन केवल तब आएगा जब दोनों कॉपी रिसेसिव होंगी, क्योंकि अगर एक भी कॉपी डोमिनेंट एलील की हुई यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई तो डिसऑर्डर नहीं दिख सकता। तो अगर कैपिटल ए है तो नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल है तब भी नॉर्मल होगा। अगर स्मॉल ए केवल तभी डिसीज़ दिख सकती है। इसके लिए हम फिर से एक पेडिग्री का एग्जाम्पल लें। तो अगर ये पेडिग्री है, इसने बोल रखा है कि इसने बोल रखा है कि मदर फादर दोनों में डिसीज़ है, उनके एक सन में डिजीज़ है, डॉटर में नहीं है। यहाँ पे हम कंफर्म किस बात को लेकर के, हमें कंफर्म ये पता है कि अगर इन 3 में डिसीज़ है तो इन तीनों के पास में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ही होगी तभी डिजीज़ आ सकती है। अगर इनकी डॉटर के पास में डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब उनके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल ए तो होगा। अब सोच के देखो कि अगर ये 2 पेरेंट हैं, इनका क्रॉस कराओगे तो क्या कभी किसी बच्चे में कैपिटल ए होगा? अगर पेरेंट में ही कैपिटल ए नहीं है तो प्रोजेनी में कैपिटल ए आएगा कहाँ से? तो इसका मतलब अगर ये दोनों में डिजीज़ है तो इनके बच्चों में कोई नॉर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास में डोमिनेंट एलील है ही नहीं आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक, दूसरा केस हमने देखा था कि अगर ये प्रोजेनी है, अगर ये पेडिग्री है, मदर फादर दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं, उनका एक बेटा डिजीज़ है लेकिन उनकी डॉटर नॉर्मल है। यहाँ पे हम कंफर्म किस बात को लेकर के, हमें कंफर्म ये पता है कि अगर डिजीज़ दिख रही है तो स्मॉल ए ही होगा, अगर डिजीज़ नहीं दिख रही है तो एटलीस्ट एक कैपिटल ए तो होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख लिया कि क्योंकि ये डिजीज़ है इसके पास में दोनों स्मॉल ए होंगे, क्योंकि ये सारे नॉर्मल है तो इनके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल ए तो होगा। अब इस प्रोजेनी के पास में 2 स्मॉल हैं, इसका मतलब एक स्मॉल ए मदर से आया होगा, एक स्मॉल ए फादर से आया होगा। तो एक स्मॉल ए फादर से आ गया, एक स्मॉल ए मदर से आ गया। अब हमें फादर और मदर दोनों का जीनोटाइप पता चल गया। अब इन दोनों का हम क्रॉस करा के देखें। अगर हमने क्रॉस कराया और हमें दोनों कंडीशन दिख रही हैं तो इसका मतलब ही पेडिग्री सही है। क्रॉस कराएंगे तो हो सकता है कैपिटल ए मिले, कैपिटल ए स्मॉल ए मिले, कैपिटल ए स्मॉल ए मिले, या स्मॉल ए मिले। यानी कि अगर ये 2 पेरेंट हैं तो इनसे ये 4 कंडीशन पॉसिबल है। यानी कि हो सकता है कि इनके किसी बच्चे में डिजीज़ हो जाए, हो सकता है किसी बच्चे में डिजीज़ ना भी हो। यानी कि अगर ये पेडिग्री है तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए सही है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं अब बाकी बचे हुए। ठीक, थैंक यू।